हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। एल्गी का इंट्रोडक्शन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पूरा कोर्स हम यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। एल्गी शब्द लैटिन भाषा के एल्गा से बना हुआ है, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। एल्गी की उत्पत्ति प्रोकेम्बियन काल में हुई थी। एल्गी के जनक एपीफ्रिज तथा भारतीय एल्गी के जनक एमओपी आयंगर हैं। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान कहलाता है, जिसे हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं। शैवालों का पादप शरीर सुकाय होता है, जिसके पादप शरीर पर जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित या अभाव होता है। शैवालों में गमन फ्लैजिला या कसाब द्वारा होता है। शैवालों में गमन फ्लैजिला या कसाब द्वारा होता है। शैवालों के अंदर तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है: कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। शैवाल आधारित कोशिका को छोड़कर और सभी कोशिकाएं युग्म निर्माण कर सकती हैं। शैवालों की आधारित कोशिका को छोड़कर और सभी कोशिकाएं युग्म निर्माण कर सकती हैं। अधिकतर शैवाल जल के अंदर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल होते हैं जो जल के अंदर तो नहीं, मृदा, बर्फ, लकड़ी आदि पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल होते हैं स्वच्छ जल के अंदर व समुद्री जल के अंदर भी पाए जाते हैं। चलो अब जनरल इंट्रोडक्शन एल्गी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एल्गी शब्द लैटिन भाषा के एल्गा से बना हुआ है, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। शैवाल की उत्पत्ति प्रोकेम्बियन काल में हुई। यह शब्द सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने सन 1755 में दिया। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान कहलाता है, जिसे फाइकोलॉजी भी कहते हैं। शैवाल विज्ञान के जनक एपीफ्रिज तथा भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक एमओपी आयंगर हैं। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। कभी कभी माइनर के अंदर पूछ लेता है कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है। विश्व में शैवालों की लगभग 30,000 जातियां पाई जाती हैं। शैवालों का पादप शरीर सुकाय या थैलस होता है, जिसका अर्थ होता है कि उसके पादप शरीर पर जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होती है। शैवालों को अन्य नाम से भी जाना जाता है। रोम में फ्यूकस, हवाई द्वीप में लीमू, चीन में साओ, पोन्डेस्कोम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। कुछ शैवाल स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, और कुछ शैवाल समुद्री जल के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे मैक्रोसिस्टिस। कुछ शैवाल अन्य आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, मृदा, बर्फ आदि।
कुछ शैवाल कवक के साथ सहजीवन भी दर्शाते हैं, जैसे लाइकेन। ज़्यादातर शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। ज़्यादातर शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। शैवालों के अंदर वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन आदि। इन वर्णकों के अलावा अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। शैवालों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड आदि की बनी होती है। शैवालों में फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। इसकी अधिकांश जातियां जलीय होती हैं। ये ए लवड़िए जल में भी पाए जाते हैं। इनका पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है। इनमें वर्णक पाए जाने के कारण इनका रंग अलग अलग होता है, जैसे भूरे शैवाल, हरे शैवाल, पीले शैवाल, लाल शैवाल। ये कन्फर्म नहीं है कि ये भूरे शैवाल, हरे शैवाल दो ही प्रकार के हो। इनमें वर्णक पाए जाने के कारण इनका रंग अलग अलग होता है। जैसे हरे शैवाल, भूरे शैवाल। इनमें सम्मेन ऊतक, जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है। इनमें भ्रूण का भी अभाव होता है। इनको आइकलर ने थैलोफाइटा समूह में रखा। ये माइनर में पूछ लिया जाता है, शैवालों को आइकलर ने किस समूह में रखा? आंसर दोगे थैलोफाइटा समूह में। ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इनका संचित भोजन स्टार्च होता है। कुछ शैवालों में वसा, तेल, प्रोटीन आदि भी पाए जाते हैं। शैवालों के अंदर ऊतक विभेदन अनुपस्थित होता है। इनमें आधारी कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं युग्मक निर्माण कर सकती हैं, जैसे अपवाद कारा। इनके जननांगों के चारों ओर बंद कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। शैवालों में लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक जनन भी पाया जाता है। शैवालों में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है: लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक जनन। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, एकाइनेट बीजाणु, सुप्त बीजाणु, जनकाभ बीजाणु, अंत्य बीजाणु, कार्पोस्पोर बीजाणु इत्यादि बीजाणुओं द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। इसको आगे अपन एल्गी के रिप्रोडक्शन में इन सभी जननों को हम डिटेल से आगे लेंगे। लैंगिक जनन भी तीन प्रकार का होता है: समयुग्मकी, विषमयुग्मकी एवं असमयुग्मकी। और कायिक जनन भी निम्न प्रकार का होता है। कायिक जनन कोश का विभाजन द्वारा भी होता है, हार्मोगोनिया द्वारा भी होता है, हार्मोसिस्ट द्वारा भी होता है, कंद बडिंग द्वारा भी होता है।
अपस्थानिक शाखाएं, विखंडन, मुकुलन, एमाइलम स्टार्च, प्रोटोनीमा, प्रथम तंतु इत्यादि द्वारा भी कायिक जनन होता है। शैवालों का शरीर अगुणित होता है, जो जीवन चक्र की प्रमुख पीढ़ी होती है। शैवालों में अगुणितकी, द्विगुणितकी एवं द्विगुणितागुणितकी, शैवालों में अगुणितकी, द्विगुणितकी, द्विगुणितागुणितकी जीवन चक्र पाया जाता है। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आगे वाले लेक्चर के अंदर एल्गी के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एल्गी की सुकाय या थैलस, उसके बाद एल्गी का रिप्रोडक्शन, उसके बाद एल्गी की लाइफ साइकिल, अपना ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BSc बॉटनी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आपके पास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे बच्चों को मदद हो।